एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन नीलचंद एक रोज अपनी दोनों बहुओं ममता और राधिका को घर से भगाने लगा। उनके पति भी कुछ नहीं बोल रहे थे। मैंने कहा तुम दोनों चुपचाप इस घर से निकल जाओ, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास। आपने हमारे साथ बहुत गलत किया ससुर जी। हमने आप लोगों के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। हमारे पापा आप पर कितना भरोसा करते थे और आपने उनके साथ धोखा किया। और जब वो आज वो इस दुनिया में नहीं रहे तो आप हम दोनों को घर से बेदखल कर रहे हो। विक्रम, जेठ जी, आप दोनों कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। निकल जाओ तुम दोनों। आखिर इतने अमीर बिजनेसमैन ने अपनी दोनों बहुओं को घर से क्यों निकाल दिया? अब उन दोनों का क्या होगा? उनके पिता से जुड़ी क्या कहानी है? ये सब जानने के लिए कहानी में हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। आज से लगभग 15 साल पहले रघुवीर, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो अपनी दो बेटियों ममता और राधिका के साथ रहता था। एक रोज दोनों स्कूल से घर वापस आईं। अरे ममता, राधिका, तुम दोनों स्कूल से वापस क्यों आ गईं? पापा, हम 1 महीने बाद स्कूल गए थे ना, इसलिए स्कूल वालों ने हमें भगा दिया। हाँ पापा, उन्होंने बोला है कि पापा को लेकर आना, उसके बाद ही स्कूल में दाखिला मिलेगा। तुम दोनों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। साल में ज्यादा से ज्यादा 2 महीने ही स्कूल जाती हो तुम दोनों। ठीक है, जाओ देखो टीवी, मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं। ममता और राधिका खुशी खुशी अपने कमरे में चली गईं। इधर थोड़ी देर बाद रघुवीर के पास उसका बिजनेस पार्टनर नीलचंद्र आया। आइए आइए मिस्टर नीलचंद्र, क्या हुआ उस मीटिंग का? मिस्टर रघुवीर, आपके बिना कोई मीटिंग कहाँ सक्सेस होती है। उन्होंने बोला है कि अगर आप मीटिंग में होंगे तो ही वो डील साइन करेंगे। अरे यार, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो, तुमसे कोई काम अकेले क्यों नहीं होता? यार मैं तो गया ही था, पर पता नहीं उन्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ मीटिंग करने। तो थोड़ी देर में अपनी कार में बैठकर रघुवीर और नीलचंद्र मीटिंग करने पहुंच गए। उनके पहुंचते ही सामने वाली पार्टी बोली, रघुवीर जी आप आ गए तो मुझे संतुष्टि मिल गई। पूरी इंडस्ट्री आप पर भरोसा करती है, इसलिए जब तक आपका चेहरा ना देखूं पूरा भरोसा नहीं हो पाता। बुरा मत मानिएगा नीलचंद्र जी। नहीं नहीं खन्ना साहब, मैं बुरा क्यों मानने लगा? रघुवीर जी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाकर मैंने बहुत अच्छा किया, वरना जब तक अकेला था मुझे तो ऑर्डर ही नहीं मिलते थे। तो इस तरह वो ऑर्डर साइन हो गया। डील सक्सेसफुल होने के बाद रघुवीर और नीलचंद्र एक ही कार में वापस आने लगे। तभी नीलचंद्र ने कहा, रघुवीर जी इसी खुशी के मौके पर चलिए मेरे घर चलिए, इसी बहाने आप मेरे बेटों से भी मिल लेना। हाँ ये सही रहेगा नीलचंद, तुम्हारे घर का खाना बहुत अच्छा बनता है और कई महीनों से मैं तुम्हारे बच्चों से भी नहीं मिला हूँ। तो नीलचंद रघुवीर को लेकर अपने बंगले पर आ गया। वहाँ पर उसके दोनों बेटे अजय और विक्रम मौजूद थे, जो कि पढ़ाई कर रहे थे। नमस्ते रघुवीर अंकल। नमस्ते अंकल, आज बड़े दिनों बाद आना हुआ। हाँ बच्चों, बिजनेस में इतना बिजी रहता हूँ कि कहीं आने जाने का मौका ही नहीं मिलता। नीलचंद एक तरफ तुम्हारे बच्चे हैं, जब भी आता हूँ पढ़ाई करते हुए मिलते हैं। दूसरी तरफ मेरी दोनों बेटियां हैं, महीनों तक स्कूल ही नहीं जाती, उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। रघुवीर, मैं अपने दोनों बेटों को बिजनेस आइकॉन बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों मुझसे भी बड़े बिजनेसमैन बने। चलो ये सब बातें तो बाद में होंगी। रामू काका, जल्दी से खाना लगाइए। तो खाना पीना खाकर रघुवीर वहां से चला आया, लेकिन नीलचंद्र मन ही मन सोचने लगा, अगर इसकी वजह से मेरा बिजनेस न चल रहा होता तो मैं इसे मुंह भी नहीं लगाता। पता नहीं लोग इस पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। मैंने 2-4 घपले क्या कर दिए, मुझ पर तो भरोसा ही नहीं रहा किसी का। तो ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। ममता राधिका दोनों जवान हो गईं। फिर एक रोज ममता, राधिका, बार बार फेल होने के बावजूद फाइनली तुम लोगों ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। अब बताओ किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तुम लोगों को? लंदन अमेरिका जाना हो तो वहां भी भेज सकता हूँ। लंदन अमेरिका तो हम दोनों जाना चाहते हैं डैडी, लेकिन पढ़ाई करने नहीं, सिर्फ घूमने। हाँ डैडी, बड़ी मुश्किल से हमने स्कूल की पढ़ाई पूरी की है, अब हमसे पढ़ाई नहीं होने वाली। सही कह रही हो तुम दोनों। अगर कॉलेज में एडमिशन करवा दिया
तो आने वाले 10 साल बाद तुम लोग कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर पाओगी। इससे अच्छा मैं तुम दोनों की शादी कर देता हूँ। इतना बोलकर रघुवीर ऑफिस चला गया। वो अपने केबिन में बैठकर अपनी बेटियों के बारे में सोच ही रहा था, तभी वहां पर उसका बिजनेस पार्टनर नीलचंद्र आ गया। क्या हुआ रघुवीर जी, बड़े परेशान लग रहे हो? जल्दी से इन फाइलों पर साइन कर दो। ये तो पेमेंट के पेपर हैं, इन पर तुम ही साइन कर दो। क्यों भूल जाते हो, तुम भी इस कंपनी के आधे हिस्सेदार हो। सिर्फ मेरे साइन करने से लोग नहीं मानते। खैर रघुवीर ने साइन कर दिए। उसके बाद नीलचंद्र ने कहा, अब बताओ रघुवीर, तुम इतने परेशान क्यों हो? हमारी कंपनी तो प्रॉफिट में चल रही है। नीलचंद, मैं काम को लेकर नहीं, अपनी बेटियों को लेकर परेशान हूँ। दोनों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। कौन उनसे शादी करेगा? लोग जब सुनेंगे कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटियां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो कौन अपना लड़का देगा? अरे नीलचंद जी, घर में छोरा और शहर में डिंडोरा। हम लोग बिजनेस पार्टनर तो हैं ही, क्यों ना हम दोनों रिश्तेदार भी बन जाएं? अरे हाँ नीलचंद, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हारे दोनों बेटे पढ़े लिखे हैं, अब कंपनी में भी हाथ बटा रहे हैं। जल्द से जल्द ये रिश्ता करवा देता हूँ। तो इस तरह कुछ ही महीनों बाद नीलचंद्र के बड़े बेटे अजय की शादी रघुवीर की बड़ी बेटी ममता के साथ हो गई और छोटे बेटे विक्रम की शादी राधिका के साथ। लेकिन शादी के बाद नीलचंद्र ने अपने दोनों बेटों को अकेले में बुलाया और कहा, तुम दोनों अच्छी तरह से ये बात समझ लो कि ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए कराई है। इंडस्ट्री में सिर्फ रघुवीर की इज्जत है, मेरी कोई नहीं सुनता। अरे हम सब कुछ जानते हैं डैडी, अब हम लोग रिश्तेदार बन गए हैं तो लोगों का भरोसा आप पर भी बन जाएगा। तभी वहाँ पर ममता और राधिका आ गईं। बातें बाद में कर लीजिएगा, खाना लग गया है। कुछ ही दिनों बाद नीलचंद्र ने कंपनी के नाम पर करोड़ों का लोन ले लिया। उसके बाद उसने अपने मैनेजर को अकेले में बुलाया। मैनेजर साहब, जल्द से जल्द ये कंपनी अकेले मेरी हो जाएगी, आपको फायदा मिलता रहेगा। कंपनी का जो भी प्रॉफिट हो वो दूसरी शेल कंपनियों में डाल दो और कंपनी का घाटा दिखाने लगो। इसके बाद अब नीलचंद्र अकेले ही मीटिंग करने जाने लगा। नीलचंद जी, अब मैं आपसे अकेले भी मीटिंग कर सकता हूँ। जब रघुवीर जी ने आप पर भरोसा करके आपसे रिश्तेदारी कर ली, तो भला हम आप पर भरोसा क्यों नहीं करेंगे? तो इस तरह धीरे धीरे अब नीलचंद्र अकेले ही सारी मीटिंग करने लगा। ढेर सारा कर्जा भी ले लिया और प्रॉफिट का पैसा दूसरी शेल कंपनियों में डालने लगा। फिर एक रोज नीलचंद्र रघुवीर के घर उससे कुछ साइन कराने गया। रघुवीर जी, इन कागजों पर साइन कर दीजिए जल्दी से, मैंने सब पढ़ लिए हैं। क्या बात है नीलचंद, आज बड़े दिनों बाद साइन कराने आए हो? सारा काम अकेले ही करने लगे हो तुम। कंपनी पर इतना कर्जा हो गया है, घाटे में भी जा रही है। जल्दी से साइन कीजिए, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, इससे सारी भरपाई हो जाएगी। रघुवीर परेशान था, उसने बिना पढ़े साइन कर दिया। कुछ दिनों बाद बैंक वाले रघुवीर के पास पहुंच गए, क्योंकि लोन रघुवीर के नाम पर ही लिया गया था। तो धीरे धीरे रघुवीर के पास अब कुछ नहीं बचा। फिर एक रोज रघुवीर जैसे ही कंपनी में आया वैसे ही, सिक्योरिटी, इस आदमी को निकाल दो यहाँ से। कौन है ये कैसी बातें कर रहे हो नीलचंद? मैं तुम्हारा समधी भी हूँ और इस कंपनी का पार्टनर भी। अब इस कंपनी का मालिक अकेला मैं हूँ। उस दिन तुमने ही साइन किया था ना? इसका मतलब तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम इतने गिर सकते हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे देख क्या रहे हो, धक्के मार कर निकालो इस आदमी को यहाँ से। तो इस तरह रघुवीर को धक्के मार कर भगा दिया गया। वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सका और उसे हार्ट अटैक आ गया। अगले ही दिन वो ये दुनिया छोड़कर चला गया। उसके बाद अजय, विक्रम, रास्ते का कांटा हट गया है और अब वो कंपनी भी हमारी हो चुकी है। अब ममता और राधिका का काम यहाँ कोई नहीं बचा। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। तो कहानी एक बार फिर से वर्तमान में वापस आ गई। बेचारी राधिका और ममता किसी तालाब के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगी। दीदी, ससुर जी ने हमारे साथ धोखा किया है। ये शादी नहीं, सिर्फ एक बिजनेस डील थी। आज पता चल रहा है कि पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। राधिका, अब हम इसी तालाब में मछली पकड़कर बेचेंगे और अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे ताकि अपने डैडी का बदला ले सके। तो अब दोनों बहनें उसी तालाब से मछलियां पकड़कर बेचने लगी। उन्हीं पैसों से वो पढ़ाई करने लगी।
पढ़ लिख कर ममता IPS ऑफिसर बन गई और राधिका एक जज। राधिका, मैं एक IPS ऑफिसर हूँ। मैं खोजबीन शुरू करती हूँ और मामला तुम्हारे ही कोर्ट में आएगा। हाँ दीदी, क्योंकि जो भी करना है कानून के दायरे में रहकर ही करना है। तो ममता ने खोजबीन शुरू की, उस शेल कंपनी के बारे में पता किया, सारे पेपर्स इकट्ठा किए और अपना केस राधिका के कोर्ट में ले गई। वहाँ पर वो केस जीत गई और एक बार फिर से वो कंपनी पूरी की पूरी ममता और राधिका के नाम पर हो गई। नीलचंद्र और उसके दोनों बेटों को जेल हो गई। इसीलिए दोस्तों, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है।